हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि और मैंने अभी इसके पहले 1500 क्वेश्चन का विज्ञान का दिया, तो आप सभी लोगों को बेसिक विज्ञान के क्वेश्चन थे, साइंस के, जनरल साइंस के। तो आइए आज फिर से साइंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। और मैंने बताया है आपको कि साइंस पे भी मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। साइंस सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और साइंस में जितने भी रहेंगे आपको लगभग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपको बड़े लेवल पे भी सिविल सर्विसेज में, टीजीटी में, और अभी देखिए हाल ही में वैकेंसी जैसे आने वाली है, लेखपाल वैकेंसी, और आपका पुलिस वैकेंसी, और आपका फिर टीचिंग का वैकेंसी आने वाला है। अभी टीचिंग मामला चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप सभी लोग। तो साइंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जनरल साइंस का। और मतलब मैं अभी इसके बाद भी परीक्षा वाणिज्य संबंधित बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी कराऊंगा साइंस का। तो पहले जान लेते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन साइंस के। क्वेश्चन फर्स्ट है, कार का मात्रक क्या है? तो कार का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का है। ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस लगभग आए हुए हैं परीक्षा में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। और दोस्त बता दूं कि आप सभी लोगों से निवेदन मेरा है कि अगर आप सभी लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और कोई त्रुटि हो, कोई प्रॉब्लम समझ में आपको आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, बताएं हमको। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़ा मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी 40-45 वीडियो मेरी हैं। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बना के दूं। पूरा प्रयास रहेगा, 100 से ऊपर रहेगा प्रयास मेरा। और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, और मैं भी प्रयास कर रहा हूं अच्छा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम से है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व। अगला है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो यह गति का पहला नियम। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है? तो 1/10। आइसबर्ग मतलब अगर आप कोई बर्फ़ समुद्र में फेंक देंगे तो बर्फ़ का जो पानी में भाग है जो दिखाई देता है ऊपर, वो 1/10 है, मतलब 10वां भाग। ठीक। अगला है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो यह प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह पास्कल का नियम। अगला है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो यह अपकेंद्री बल से। अगला है, जेट इंजन किसके संरक्षण में सिद्धांत पर काम करता है? तो वह रैखिक संवेग के। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 है। मीन्स अगर आपका वजन 100 है अगर पृथ्वी पे, तो 100 का 1/6 कर लीजिए, वो आपका हो जाएगा चंद्रमा पर। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? ये आप सभी जानते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट, आर्किमिडीज से नियम किससे संबंधित है? तो यह प्लवन का नियम से है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था न्यूटन ने किया था। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व का सही मान है? तो वह 9.8 न्यूटन। अगला है, 1 हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो वह 746 वाट। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की तरह सतह पर किसकी कारण तैरती है? तो यह पृष्ठ तनाव कारण तैरती है।
नेक्स्ट है, एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो वह 45 अंश। अगला है, किसने न्यूटन से पूर्व की बात बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो यह ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, मतलब न्यूटन से पहले ही बता दिया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 45 अंश कोण पे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो है रमफोर्ड ने दिया है। किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया है? तो डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो यह है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट है, ताप युग्म तापमापी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सीबेक के प्रभाव पर। नेक्स्ट है, पूर्ण विकिरण उत्तमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह स्टीफन के नियम पर। अगला है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यह पूर्ण विकिरण उत्तमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो वह है -40 सेल्सियस पैमाने का 0 अंश सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो वह 32 अंश सेंटीग्रेड के 32 डिग्री के। और नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो वह 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह परमाणु घड़ियाँ का। नेक्स्ट, एक मनुष्य का तापक्रम 60 अंश सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो वह 140 अंश फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो वह है 4 अंश सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी का ट्यूब फट जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो वो होगा 4 अंश सेंटीग्रेड। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो वह चालन। अगला है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो वह संवहन। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो यह विकिरण। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण। नेक्स्ट है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? तो वह विकिरण। अगला है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह संवहन। नेक्स्ट है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो यह अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजक कौन सा सबसे उचित है? तो यह सफ़ेद रंग, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। नेक्स्ट है, किसी विधि के ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो यह विकिरण। नेक्स्ट है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो यह है जल। अगला है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। चावल को पकाने में क्या अधिक समय लगेगा? कहाँ अधिक समय लगेगा? तो वह माउंट एवरेस्ट पर। अगला है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। अगला है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो यह प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह ऊर्जा संचरण का। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 अंश फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो वह पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो वह 37 अंश सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की अवशोषित कर सकती है? तो वो है केवल उच्च तरंग दैर्घ्य की। नेक्स्ट है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम
किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम। अगला है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण कारण। अगला है पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो है गाल्टन ने। अगला है ध्वनि का तत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो वह आवृत्ति पर। नेक्स्ट है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह पराश्रव तरंग का। अगला है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो वह है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला है लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड तापमान किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो वह है लोहा। अगला है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो है तारत्व। पिच के कारण। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो है हवाई जहाज की उड़ान भरना। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों से घटित नहीं होती है? तो है ध्रुवण। नेक्स्ट है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो है परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो वह 56 फीट। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन। अगला है पास आती रेलगाड़ी की सीटों की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना का कारण होता है? तो वह डॉप्लर प्रभाव। नेक्स्ट है किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वह अवरक्त तरंग। नेक्स्ट है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायु की चाल कितनी होगी? तो वो होगी जस्ट उसका डबल 664 मीटर प्रति सेकेंड। दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला है लगभग 20 सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा। नेक्स्ट है एक जैव पत्ती किसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में। अगला है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती हैं? तो वह ध्वनि। नेक्स्ट है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। अगला है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो वह अनुप्रस्थ तरंग। अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट है किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो है ध्रुवण। नेक्स्ट है प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो है मैक्सवेल ने की। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो वह है ग्रैमाल्डी। अगला है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो वह है ध्रुवण। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो यह व्यक्तीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड। नेक्स्ट है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.16 सेकेंड। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ कर दी गई है, 91 होना चाहिए। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वह 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वह है किरीट, कोरोना। नेक्स्ट है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन कारण दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो भी प्रकीर्णन कारण होता है, स्कैटरिंग। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। अगला है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो इसका कारण है परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। नेक्स्ट है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो है उत्तल दर्पण का, मतलब पीछे देखने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 103 मतलब एक 100+ क्वेश्चन को देखा और बहुत कम टाइम में। अगर आपको इस मेरे जानकारी से कुछ लाभ हुआ हो तो प्लीज़ आप बने रहें हमारे चैनल में और लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए।
और मैं लगभग टीजीटी लेवल का, सिविल सर्विसेज लेवल का सारा जितना भी है, लाइट हीट मैकेनिज्म है, और इसके बाद आपका वेव्स है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट सब कराऊंगा। और एकदम समझ लीजिए कि साइंस की जड़ तक चलेंगे, साइंस की जड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे। और साइंस का कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब लगभग मान के चलिए 10,000 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ओके, दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।